गांव में एक बूढ़ा दीपक वाला रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। लोग उसे प्यार से रघु बाबा कहते थे। रघु बाबा का काम बड़ा निराला था। वो गांव के मंदिर और चौपाल में हर शाम दिए जलाता था। बरसों से यही उसका काम था। इस गांव में बिजली देर से पहुंची थी। रात को जब अंधेरा छाता तो लोग रघु बाबा के जलाए दियों के सहारे ही रास्ता देखते। मंदिर की आरती उन्हीं के जलाए दीपों से होती। चौपाल की बैठक उन्हीं की रोशनी में चलती। रघु बाबा गरीब जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष की मुस्कान रहती। लोग कहते, दीप जलाना इनके लिए काम नहीं, पूजा है। समय बदला और बिजली गांव तक पहुंच गई। घर घर में बल्ब जलने लगे। धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि किसी ने बरसों तक उनके लिए अंधेरे को मिटाया था। लोग अब रघु बाबा के जलाए दियों पर निर्भर नहीं रहे। रघु बाबा अब बूढ़े हो चले थे। उनके हाथ कांपते, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। लोग मजाक में कहते, बाबा, अब आपकी दियों की जरूरत किसे है? बल्ब का जमाना है। बाबा बस मुस्कुराते और धीमे स्वर में कहते, बेटा, अंधेरा कभी भी लौट सकता है, दीपक कभी बेकार नहीं होता। फिर एक दिन गांव पर एक भयानक तूफान आया। हवाएं गरजने लगी, आसमान बिजली से कांप उठा। पेड़ गिर गए, छप्पर उड़ गए और हाँ, बिजली के खंभे भी टूट पड़े। पूरा गांव काले अंधेरे में डूब गया। लोग घबराने लगे। बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। हर कोई रोशनी ढूंढ रहा था, पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तभी किसी को याद आया। अरे, रघु बाबा के पास तो अब भी दिए हैं। गांव के कुछ लड़के दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और बोले, बाबा, जल्दी चलिए, हमें रोशनी चाहिए। रघु बाबा ने बिना देर किए अपना छोटा सा थैला उठाया, जिसमें मिट्टी के दीपक, तेल और बातियां थीं। उनके कांपते हाथों ने जल्दी जल्दी बातियां भरी और दिए जलाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव उन दियों की रोशनी से जगमगाने लगा। मंदिर के आंगन में, चौपाल में, हर गली में दीपक रखे गए। बच्चों के चेहरे खिल उठे। औरतों ने राहत की सांस ली। आदमी चौपाल पर आकर बैठ गए। उस रात गांव ने जाना, बल्ब तो एक झटके में बुझ सकता है, लेकिन दीपक, मिट्टी से बना साधारण सा दीपक, तूफान में भी जल सकता है। लेकिन बच्चों सुनो, उस रात एक और घटना हुई। जब सब लोग खुश होकर बाबा का धन्यवाद कर रहे थे, तभी बाबा ने आखिरी दीपक अपने हाथों में उठाया। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये दीपक केवल रोशनी का नहीं है, ये भरोसे का दीपक है। जब भी तुम अंधेरे में फंसो, याद रखना कि रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से जलानी होती है। इतना कहकर बाबा ने वह दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। सुबह जब तूफान थमा और गांव वाले लौटे, तो देखा बाबा वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, लेकिन अब उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनके सामने वही दीपक अब भी जल रहा था। उस दिन से शिवपुरा गांव के लोग हर त्योहार पर सिर्फ बिजली की झालरें ही नहीं, बल्कि मिट्टी के दिए भी जलाते। और वो आखिरी दीपक जिसे बाबा ने जलाया था, आज भी गांव के मंदिर में सुरक्षित रखा है। लोग मानते हैं कि वही दीपक उनके दिलों में हिम्मत की लौ जलाए रखता है। रघु बाबा के जाने के बाद गांव वालों ने उस दीपक को मंदिर में सुरक्षित रख दिया। हर सुबह और शाम कोई न कोई जाकर उसे साफ करता और पूजा करता। लोगों को लगता था कि उसमें कोई चमत्कार है, क्योंकि जिस दिन मंदिर का दीप बुझता, उस दिन गांव में किसी न किसी को परेशानी आ ही जाती। धीरे धीरे बच्चों में ये मान्यता बन गई कि अगर आखिरी दीपक जलता रहे तो गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। अब समय बदला। गांव के बच्चे बड़े होने लगे। खेतों में काम करने वाले कुछ नौजवान पढ़ाई के लिए शहर जाने लगे। उनमें से एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन रघु बाबा का प्रिय शिष्य था। जब वह छोटा था तो बाबा उसे अक्सर साथ बैठाकर समझाते थे, बेटा, रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की जरूरत होती है। अर्जुन को ये बातें बहुत गहरी लगतीं।
वह पढ़ाई में होशियार था और गांव का भविष्य बदलना चाहता था। अर्जुन जब पढ़ाई के लिए शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बिजली, सड़कें, गाड़ियां, सब कुछ है। लोग तेजी से भागते रहते हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं। उसे कई बार हंसी भी आती कि गांव वाले अब भी एक मिट्टी के दीपक को इतना पवित्र मानते हैं। शहर के दोस्तों ने तो उसका मजाक उड़ाया। क्यों अर्जुन, तुम्हारे गांव में अब भी परियों और चमत्कारों की कहानियों पर भरोसा किया जाता है? अर्जुन हंस देता, पर दिल के कोने में एक सवाल उठता। क्या सच में वह दीपक केवल अंधविश्वास है या उसमें कुछ ऐसा है जो हमें समझना चाहिए? कुछ साल बाद अर्जुन पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। अब वह जवान हो चुका था। उसके साथ नए विचार, नई तकनीक और बड़े सपने थे। उसने गांव वालों से कहा, हमें अब आधुनिक खेती करनी चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, अस्पताल खोलना चाहिए, बिजली का ठीक से इंतजाम करना चाहिए। गांव वाले खुश भी हुए, लेकिन कुछ बुजुर्ग बोले, बेटा, सब ठीक है, पर आखिरी दीपक की पूजा करना मत भूलना, वही हमारा रक्षक है। अर्जुन ने सिर हिला दिया, पर भीतर ही भीतर वह सोच रहा था, कब तक हम पुराने दीपक पर निर्भर रहेंगे? एक साल ऐसा आया जब गांव पर भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, कुएं सूखने लगे, लोगों को पीने का पानी तक मिलने में मुश्किल होने लगी। गांव वालों ने तुरंत दीपक के सामने माथा टेक दिया। सबने कहा, बाबा, हमें बचा लो, ये संकट टाल दो। बाबा, हमें बचा लो, ये संकट टाल दो। पर इस बार दीपक जलते हुए भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग डर गए। कुछ ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया, शायद हमने दीपक की पूजा ठीक से नहीं की। अर्जुन ने कुछ गलती की होगी। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, दीपक की पूजा करना बुरी बात नहीं है, पर हमें यह समझना होगा कि दीपक हमें रास्ता दिखाने की शिक्षा देता है, पानी नहीं लाता। अगर हम बैठकर केवल प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। बाबा ने हमें सिखाया था कि रोशनी भीतर जलानी होती है। अब हमें मेहनत और विज्ञान की रोशनी जलानी होगी। शुरुआत में लोग नहीं माने, लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। अर्जुन ने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और पास के पहाड़ से पानी खोदने के लिए नहर खोदने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत हुई। कई महीने की मेहनत के बाद आखिरकार नहर पूरी हो गई और गांव में पानी पहुंच गया। खेत फिर से हरे भरे हो उठे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मुझे मत दो, धन्यवाद उस दीपक को दो जिसने हमें सिखाया कि अंधेरे से बाहर निकलने के लिए भीतर का उजाला जरूरी है। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि दीपक कोई चमत्कार नहीं करता। असली चमत्कार इंसान की मेहनत और विश्वास में छिपा है। अब से जब भी दीपक जलाया जाता, लोग सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि यह प्रण भी लेते कि वे अपने गांव और समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अर्जुन ने एक परंपरा शुरू की। हर साल दीपावली पर गांव के सभी बच्चे मंदिर में इकट्ठा होते। दीपक जलाने से पहले वे एक वचन देते, हम अपने जीवन में मेहनत करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे और दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। धीरे धीरे ये परंपरा गांव से बाहर के गांवों में भी फैल गई। लोग कहने लगे, ये है रघु बाबा के आखिरी दीपक की विरासत। आज भी शिवपुरा गांव का वो आखिरी दीपक मंदिर में जलता है, पर अब लोग उससे चमत्कार नहीं मानते। वे उसे देखकर याद करते हैं कि अंधेरे में उम्मीद रखना और मेहनत करना ही सबसे बड़ा उजाला है।